विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। एस जयशंकर ने कहा है कि हम आतंक के खिलाफ संकल्पित थे। आतंक पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, यह उन्होंने कहा है। आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। आतंकवाद से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है और आतंकवाद से मुकाबला भी जरूरी है, यह एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है। आतंक की फंडिंग पर लगाम लगनी चाहिए। एससीओ के सदस्य इस पर मिलकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद भी जताई है। आतंकवाद को अभी हराया नहीं गया है। एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो की यह तस्वीर जरा देखिए। और एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया है, आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया है। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. तो एस जयशंकर की बात इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ एक बार फिर से भारत की बात को दुनिया के सामने रखा है एससीओ की बैठक के जरिए। एससीओ बैठक पर पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया, खासतौर से पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, कि अभी आतंकवाद से लड़ाई पूरी नहीं हुई है। आतंकवाद को अभी पूरी तरह नहीं हराया गया है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि एससीओ के सदस्य मिलकर काम करेंगे। पहली बात उन्होंने जो कही, हम आतंक के खिलाफ संकल्पित हैं। आतंक पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। चौथी बात जो उन्होंने कही वो भी काफी महत्वपूर्ण है, आतंकवाद से मुकाबला करना जरूरी है, इससे लड़ना बहुत जरूरी है, स्पष्ट किया। आतंकवाद को अभी हराया नहीं गया है। टेरर पर यह जयशंकर स्ट्राइक है और विदेश मंत्री जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय पर अपनी बात रखते हैं, बहुत मुखरता के साथ वो अपनी बात रखते आए हैं। और एक बार फिर से जब भारत में गोवा में एससीओ की बैठक हो रही है, विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, तो उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. और इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ शिवांगी जुड़ी हुई हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और बड़ा सवाल यही है जो सबकी निगाह में पहले से था कि यह संदेश किसके लिए इतनी दृढ़ता के साथ देश के विदेश मंत्री पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। तो बहुत स्पष्टता के साथ यह बता दिया गया एक बार फिर से, जब बिलावल भुट्टो पास में ही मौजूद है, उन्हें भी बता दिया गया कि किसी तरह से आतंकवाद को समर्थन करने वाले हमें कबूल नहीं है। लगता है विशाल तक आवाज नहीं जा रही है। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, बहुत सख्त संदेश एक बार फिर से भारत की ओर से। साफ तौर पर राम, देखिए ये एक बड़ा मंच है, इंटरनेशनल मंच है और आतंकवाद को लेकर लगातार ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत जो है कड़े शब्दों में अपना रुख जो है वो साफ करता रहा है। और यही वजह है कि आज हमने देखा किस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी ओपनिंग स्पीच थी और उस ओपनिंग स्पीच में वो क्या कहते नजर आए कि आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोई भी जो टेरर को फंडिंग करता है उन लोगों पर भी लगाम लगानी चाहिए, उनको भी सीज करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो हैं वो जब बात करेंगे उससे पहले ही विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब कोरोना के बुरे दौर से
पूरा देश गुजर रहा था, पूरी दुनिया गुजर रही थी, वैसे वक्त में भी टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। और खासकर एक शब्द का इस्तेमाल राम आपको बताएं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इस शब्द का जिक्र किया है और उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक इशारा दिया है कि जो भी आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान जिसको लेकर लगातार विदेश मंत्री कह रहे हैं कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, आप बातचीत नहीं कर सकते जहां आतंकवाद की बात हो। तो ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब बिलावल भुट्टो आएंगे बातचीत करने तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए बड़ा मंच है और आप और हम जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम या ऐसा इंटरनेशनल मंच मिलता है तो कश्मीर का मुद्दा भुनाने से नहीं चूकता है। लेकिन आज क्या वो आतंकवाद पे बात करेगा, क्योंकि भारत ने तो शुरुआत कर दी है और कोई भी ऐसे कई सवाल हैं। आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिए शिवांगी, आपके पास हम वापस आएंगे अपडेट्स के लिए, लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं 11 बजे की अहम खबरें। जी न्यूज़।